हे गाइस, आई एम के योर स्टोरी टेलर। तो काफ़ी छुट्टियां ले ली हमने अपनी स्टोरी से, तो चलिए। हाँ, और आप नाराज़ भी होंगे हमसे, हमें पता है, ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम। थोड़ा सा नाराज़गी दिखा सकते हो आप हमें नहीं दिखाओगे तो किसे दिखाओगे ना। तो चलिए ठीक है, हम आपकी नाराज़गी को ध्यान में रखते हुए आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं अच्छा सा, ठीक है। फिर आप सोच सकते हो हमें माफ़ करने के बारे में। तो चलिए, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। एक दिन आप यूँ हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं। मैंने सोचा न था। तो पिछले भाग में हमने जाना था कि हमारे सिंह जी को एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें मसूरी से निकलना होता है, और ये बातें वो हमारी आयुष्वी जी से कहते हैं। तो चलिए, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। सिंह जी जेंटली आयुष्वी जी का हाथ होल्ड करते हैं और धीरे से उनसे कहते हैं, आयुष्वी जी, हम जल्दी आने का ट्राई करेंगे, आप इस तरह उदास मत होइए। आयुष्वी जी बस खामोश थीं। फिर आयुष्वी जी सिंह जी को कहती हैं, आप इतनी दूर से आए थे और अब आपको इतनी जल्दी ही जाना पड़ रहा है। सिंह जी आयुष्वी जी की आंखों में देखकर मुस्कुरा देते हैं, पर स्माइल में थोड़ा पेन होता है। पर हमारी ये मसूरी वाली मेमोरीज़ आपके साथ हमेशा साथ रहने वाली है आयुष्वी जी। फिर आयुष्वी जी आगे बढ़कर सिंह जी को हक करती है, अकड़ू आप जल्दी आना वापस। फिर सिंह जी भी आयुष्वी जी को लास्ट हक करते हैं, टाइटली स्लो, जैसे दोनों पल में सब कुछ कहना चाह रहे हों। फिर वो दूर होते हैं और आयुष्वी जी कहती हैं थोड़ा दूर होकर कि सिंह जी थोड़ा दूर होकर कहते हैं, तो ऑफिसर जल्दी ही मिलेंगे, अभी हम चलते हैं। फिर हमारे सिंह जी आयुष्वी जी को उनकी एकेडमी छोड़ते हैं और ख़ुद अपने होटल के लिए निकल जाते हैं। सिंह जी के जाते ही हमारी आयुष्वी जी एक लम्हे के लिए वहीं खड़ी रह जाती हैं। हवा अभी भी उनके बालों से खेल रही थी। रात के टेरेस के पल, सुबह की बाइक राइड और सिंह जी की मुस्कान, सब एक पल में फ्लैशबैक की तरह दिखते हैं। आयुष्वी जी को लगता है जैसे वो तो चले गए, पर जैसे पूरा मसूरी और ये पल मेरे साथ रह गया। और फिर आयुष्वी जी धीरे से मुस्कुराकर कहती हैं, इंतज़ार करूँगी अकड़ू, चाहे जितना भी टाइम लगे। फिर हमारी आयुष्वी जी अपने एकेडमी की ओर निकल जाती हैं और हमारे सिंह जी जोधपुर की फ़्लाइट लेकर अपने घर के लिए निकल गए होते हैं। अब हम टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। हमारे सिंह जी अपनी बालकनी में खड़े थे, शहर की रोशनी को देख रहे थे, पर मसूरी की ठंडी हवा, टेरेस की रात और हमारी आयुष्वी जी की मुस्कान अब भी उनके जहन में घूम रही थी। सिंह जी थोड़ा उदास थे। कल रात के मोमेंट बस याद बनकर रह गए, उन्होंने खुद से कहा। फिर उन्होंने अपना फ़ोन उठाया, जहां 12 बजने वाले ही थे। फिर सिंह जी ज़्यादा ना सोचकर आयुष्वी जी को कॉल कर देते हैं। आयुष्वी जी कॉल रिसीव करती हैं। आयुष्वी जी, अकड़ू, हेलो, पर सामने से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर सिंह जी कुछ देर के बाद कहते हैं, बस आपको सुनना चाह रहे थे, इसलिए चुप थे। फिर हमारी आयुष्वी जी कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती हैं, आप जोधपुर पहुंच गए? सिंह जी, पहुंच गए, और हाँ, अब हमें मसूरी और आपकी यादों के बिना नहीं रह सकते। आयुष्वी जी, अच्छा तो ऐसा है, अकड़ू इंसान भी ऐसी बातें करते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। सिंह जी, अच्छा मतलब आप हमें अकड़ू कहना चाह रही हैं फिर से, इतना सब कुछ करने के बावजूद? आयुष्वी, हाँ तो आप अकड़ू हो, उसमें कौन सी गलत बात कही है हमने? सिंह जी, अच्छा आपके रूम में एक गिफ्ट बॉक्स होगा, देखना आप। आयुष्वी, पर वो तो आप देने वाले थे ना? सिंह जी, हाँ, पर हम बाइक राइड के बाद आ ही नहीं पाए और
वो गिफ्ट हम खुद पहनाना चाहते थे आपको, पर आयुषी जी अच्छा, तो आप अब गिफ्ट देने के लिए आए थे, अब आप पहनाने के लिए आ जाना। सिंह जी अच्छा, ये सही है आपका। आयुषी जी हाँ। सिंह जी अच्छा ठीक है, आप रेस्ट करो, और अगर हम आपको कॉल या मैसेज ना कर पाएँ तो मुंह नहीं फुलाना, ठीक है। आयुषी अच्छा, मैं मुंह फुला लेती हूँ। सिंह जी हाँ, छोटे बच्चे जैसे। आयुषी हाँ हाँ, आप तो हो ही सन 57 के खड़ूस और अकड़ू इंसान ना, मासूम बच्चा तो हम हैं। सिंह जी मासूम बच्चा नहीं, IAS ऑफिसर हो, भूलो मत। फिर आयुषी जी ठीक है, सो जाओ आप भी, गुड नाइट। सिंह जी ठीक है। फिर नाइट तो ऐसे ही बीत जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे सिंह जी के घर। सिंह जी मसूरी जोधपुर आ चुके थे, ये बात सिर्फ अंकित ही जानता था, क्योंकि फ़्लाइट्स के टिकट अंकित ने ही की थी। फिर सिंह जी अपने रूम में रेडी होकर निकलते हैं, यहाँ जहाँ नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर हमारी बच्चा अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। जूली आंटी और बच्चा सिंह जी को देखकर, बच्चा भाई साहब आप यहाँ कब और कैसे, आप कब आए। सिंह जी लेट नाइट आए थे बच्चा, और आपको हमने नहीं बताया। बच्चा और फिर हमारी भाभी माँ को कैसा लगा बर्थडे सरप्राइज़। सिंह जी अच्छा लगा, पर फिर बच्चा कहती है, पर भाई साहब आप तो 2 से 3 दिन के लिए गए थे ना। फिर सिंह जी बच्चा, पर मिस लिंसी आ रही है ना इंडिया, इसलिए हमें आना पड़ा। बच्चा अच्छा, वो लंदन वाली लहसुन पुदीना है ना। सिंह जी बच्चा, मिस लिंसी हैं वो। बच्चा हाँ हाँ, अंकित भाई ने सब बताया है हमें। सिंह जी आप और आपका अंकित भाई, बस दोनों ही काफ़ी हो ना। बच्चा हाँ तो फिर सिंह जी ठीक है, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करो। आप हमारे साथ हमारे ऑफिस चल रही हो। वेदू ठीक है, पर आप भी तो कुछ खा लीजिए भाई साहब, नहीं तो हम अपनी भाभी माँ को बता देंगे। सिंह जी अच्छा, वो वहाँ मसूरी में है, और आप हमें धमकी यहाँ दे रही हैं जोधपुर में। बच्चा हाँ, तो हम धमकी दे रहे हैं आपको। सिंह जी अच्छा ठीक है। फिर ये लोग ऐसे ही अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। बच्चा श्री को भी टेक्स्ट कर देती है कि मिस लिंसी आने वाली हैं, तो वो भाईसा के ऑफिस आ जाएं। हम भाईसा के साथ अपने भाईसा के ऑफिस पहुंच रहे हैं। फिर सिंह जी और अंकित मिस लिंसी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए जाते हैं। हमारे सिंह जी और अंकित एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। फिर एयरपोर्ट के मेन एग्ज़िट से एक स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट और हल्की सी मुस्कुराहट वाली एक लेडी सामने आई। फिर हमारे सिंह जी ने, वेलकम टू इंडिया मिस लिंसी, होप योर जर्नी वॉज कंफर्टेबल। और फिर मिस लिंसी मुस्कुरा कर कहती हैं, मच बेटर नाउ, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस कोलेब्रेशन। अंकित हाँ लहसुन पुदीना सब समझ आ रहा है, खुद तो पार्टनर बनी ही है, अब और 2-4 अंग्रेज़ों को लेकर आ गई है मेरे अकड़ू से मिलने के लिए, सब समझ आ रहा है मुझे। फिर मिस लिंसी को ये लोग लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सिंह जी और अंकित मिस लिंसी को और उनके हस्बैंड और जो जितने भी लोग थे उन्हें लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, और कुछ ही टाइम में हमारे अंकित और सिंह जी मिस लिंसी को लेकर अपने ऑफिस पहुंच चुके थे, जहां श्री और वेदू मिस लिंसी के वेलकम के लिए खड़े थे। फिर हमारी वेदू मैडम आगे बढ़कर मिस लिंसी को एक बुके देती हैं, वेलकम टू इंडिया मिस लिंसी। मिस लिंसी बुके लेती हैं, फिर सिंह जी को देखती हैं। फिर सिंह जी हमारी वेदू से इंट्रोड्यूस करवाते हैं मिस लिंसी को। सिंह जी मिस लिंसी ये हैं हमारी छोटी सिस्टर और इस कंपनी की लीगल एडवाइज़र। मिस लिंसी ओह, ये आपकी छोटी सिस्टर हैं। सिंह जी हाँ। फिर मिस लिंसी थैंक यू सो मच फॉर दिस बुके मिस लीगल एडवाइज़र। वेदू जी ता सिंह राजवंशी, आप इस नाम से कह सकती हैं। मिस लिंसी ओके मिस वेदिका। फिर ये लोग अपने ऑफिस में जाते हैं, जहाँ सिंह जी अपने असिस्टेंट से कहकर कॉन्फ्रेंस रूम रेडी करवाते हैं। फिर कुछ देर बाद सभी लोग हमारे ASR ग्रुप ऑफ कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे, हमेशा की तरह शांत और डिसिप्लिन माहौल था। फिर एक कोने में हमारी श्री
टेबल पर बैठकर फास्ट टाइपिंग कर रही थी, पर बार बार उनकी नज़र अपनी बॉस वेदू पर जा रही थी, जो अपनी ट्रेडमार्क ब्लैक कोट पहने फुल्ली फोकस्ड अपनी फाइल रीड कर रही थी। श्री जब देखती है कि वेदू किस तरह फाइल में घुसी हुई हैं, ये मैडम जब फाइल पढ़ती हैं ना, तब ऐसा लगता है जैसे कि इस दुनिया में सिर्फ लो है और मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ASR हेड ऑफिस के 27th फ्लोर पर बोर्ड रूम का माहौल बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। वहाँ एक ऐसी एनर्जी थी जो सिर्फ 2 स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मिलने पर होती है। फिर मीटिंग शुरू होती है। दोनों के काम करने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था। लिंसी ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की और रूम में सब हवा जैसे रुक गई हो। बहुत कॉन्फिडेंटली टोन में, क्लियर पॉइंट्स, शार्प विज़न। सिंह जी उनके बताए ग्राफ्स और स्ट्रेटजी और उनके प्लान्स को ध्यान से सुन रहे थे और बीच बीच में सूटेबल नोट देकर अप्रूव भी कर रहे थे। एक मोमेंट ऐसा आया जब लिंसी ने एक रिस्की बट ब्रिलियंट आइडिया सभी के सामने रखा, जिसके सुनते ही पूरा बोर्ड रूम चौंक गया। फिर सिंह जी, आपके इस आइडिया से रिस्क तो है पर काफ़ी अच्छा है, हमें भी अच्छा लगा। फिर हमारी बीच में वेदू आती हैं और वेदू कहती हैं कि भाई साहब इसमें रिस्क काफ़ी है और 50-50 वाला कॉन्सेप्ट है। अगर हम सक्सेस हुए तो पीक पर पहुंच जाएंगे और अगर थोड़ा भी कुछ हुआ तो हमारे शेयर्स और रेपुटेशन दोनों पर बात आ जाएगी। सिंह जी, रिस्क तो है पर थोड़ा रिस्क लेना होता है और ये रिस्क हम लेने के लिए तैयार हैं। फिर वेदू, ठीक है भाई साहब। फिर हमारी वेदू कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी करती है। फिर वेदू कुछ टाइम बाद सिंह जी को सभी पेपर्स दे देती है। फिर सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। तो अब हम टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। मीटिंग्स वगैरह सब हो चुका था। हमारी वेदू, श्री, अंकित, ये तीनों बस हमारे सिंह जी और मिस लिंसी को देख रहे थे। सिंह जी तो सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें कर रहे थे। वेदू, अंकित भाई, ये लहसुन पुदीना मीटिंग्स और कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही आई है ना, या भाईसा के लिए? अंकित, पता नहीं बच्चा, ये मैडम के दिमाग में क्या चल रहा है। वो जो अंग्रेज़ है ना, वो देखो पहले, वो पतिदेव है इनके, और देखो अभी ये किस तरह अकड़ू पर नज़र गड़ा कर बैठी हैं। बच्चा, हाँ भाई, हमें कुछ करना होगा। अंकित, ठीक है, पर अभी तो बिजनेस पार्टनर के साथ साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आई हैं ये अपने साथ, इसलिए अकड़ू अभी तो फुल फोकस्ड रहेगा उसका कि मिस लिंसी की बातें माने वो। पर हमें मिस लिंसी को देखना होगा कि ये किस इंटेंशन से इंडिया आई हैं। फिर अंकित, अच्छा मिस लिंसी, आप काफ़ी अच्छी हिंदी बोल रही हो। क्या आप इतने में मिस लिंसी के हस्बैंड कहते हैं, जी क्योंकि हमारी फैमिली इंडिया से ही है और वो लंदन इंडिया से ही शिफ्ट हुई थी और हमारे ग्रैंडफादर इंडिया में ही रहे थे। अंकित, अच्छा आप दोनों के या सिर्फ मिस लिंसी के? लिंसी के हस्बैंड, जी हम दोनों के ही। सिंह जी, अच्छा तो आप कहाँ ठहरने वाले हो? लिंसी, हम अपने दादाजी के घर जाएंगे, वहाँ कुछ रिलेटिव्स हैं और हमारे काफ़ी कुछ पहचान वाले भी लोग हैं। सिंह जी, अच्छा ठीक है। फिर हमारी लिंसी जी और उनके हस्बैंड तो हमारे सिंह जी के ऑफिस से निकल जाते हैं। बच्चा, सिंह जी को घूर रही थी और अंकित भी। सिंह जी, बच्चा आप इस तरह क्यों देख रही हो हमें? वेदू, ये हम ये देख रहे हैं कि भाई साहब हम अपनी भाभी माँ को कैसे बताएं, कॉल करके या वीडियो कॉल करके, या मिस लिंसी से ही बातें करवा दें उनकी, क्योंकि आप तो कुछ कहने वाले हो नहीं, हमारी भाभी माँ वो अच्छे से समझा देंगी। सिंह जी, अरे बच्चा इन सब में आयुष्वी जी कहाँ से आ गई? बच्चा, अच्छा कहाँ से आ गई, पहले से हैं वो, और वो भी बहुत पहले से। सिंह जी, अच्छा बच्चा पहले तो वो मिस मेहता की वजह से हमें सुनाती रहती हैं। बच्चा, हाँ आज तो वो नहीं थी ना, इसलिए मिस लिंसी ने कमी पूरी कर दी उनकी। अंकित, हाँ बच्चा, लंदन में जब लिंसी मैडम अकड़ू से बातें कर रही थी ना, तो वो मिस मेहता वो तो इस तरह जल भून गई थी कि पूछो मत। बच्चा, अच्छा ठीक है, पर आपको पता है ना भाई साहब आयुषी भाभी कैसी हैं? सिंह जी, हाँ बच्चा बहुत अच्छे से पता है। अब आप जाइए और अपने वर्क पर ध्यान दीजिए।
देखो श्री किस तरह तुम्हें देख रही है। फिर वेदू एक नज़र हमारी श्री पर डालती है, जो कि वेदू को देख रही थी। वेदू, श्री आप, बस हमारी वेदू ने इतना ही कहा था। श्री, जी मैम कहिए। वेदू, वैसे मेमे की दुकान आज अलग लग रही है। अलग नहीं लग रही, क्योंकि आज हमारी वेदू मैडम ने हमारी श्री को एक नज़र देखा तक नहीं था। श्री, तो मैडम जी अब चले। वेदू, चलते हैं। फिर जैसे कि हमारी वेदू लीगल एडवाइज़र है, तो सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करती हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। और वेदू, वैसे श्री आज आप कहीं जा रही हो क्या? श्री, जी नहीं मैम, कहाँ ही जाऊँगी मैं। वेदू, अच्छा तो आज कुछ स्पेशल है? श्री, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पर मैम आज आप इतने सवाल क्यों कर रही हो? वेदू, क्योंकि आज आप कुछ अलग लग रही हो। श्री, अच्छा तो ये बात है। श्री, तो मैडम थोड़ा बहुत ही सही पर ऑब्जर्व करती हैं हमें। वेदू, वैसे आप और भाई साहब, आप दोनों को ब्लैक कलर से इतना लगाव क्यों है? श्री, अच्छा तो आपको ब्लैक कलर पसंद नहीं है क्या? वेदू, ऐसा नहीं है, पर आप और भाई साहब हम देख रहे हैं दोनों ब्लैक ही पहनते हो। फिर वेदू श्री के कान के पास आकर कहती है, क्या आप दोनों गैंगस्टर हो? श्री अपनी कार वहीं रोक देती है। क्या 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 कहा आपने? गैंगस्टर? वेदू, हाँ, आप इतना चौंक क्यों गई? हमने आपको अकेले को नहीं कहा, भाई साहब को भी कहा है। श्री, अच्छा तो ब्लैक कलर ना पसंद करने का ये अच्छा कारण है आपके पास? वेदू, अच्छा आप चलो, हमें। वेदू, अच्छा आप चलो, ये सब बाद में देखेंगे। फिर ये लोग अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो हम टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। शाम 7 बजे अंकित और दादी माँ आज सिंह जी के घर पर ही थे। वेदू, दादी माँ के पास जाकर, दादी माँ आप इन दोनों में से किसी की तो शादी करवाओ ना। दादी माँ, अंकित, बच्चा तुम्हारी एक भाभी माँ तो IAS की ट्रेनिंग ले रही है ना। सिंह जी, जो अपना लैपटॉप में आंखें गड़ाए पता नहीं क्या ही कर रहे थे और अपनी कॉफ़ी पी रहे थे। सिंह जी घूर के देखते हैं अंकित को इतना सुनते ही कि ये दादी माँ को सब बता रहा है। अंकित, बच्चा देखो तुम्हारी बहन को कैसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही है। वेदू, क्या 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 कहा आपने? बहन? पिछली बार का याद है ना आपको कि भूल गए? अंकित, हाँ सॉरी, अकड़ू भाई अब ठीक है। वेदू, हाँ। सिंह जी, तेरा मुंह बंद करेगा तू? सिंह जी, दादी माँ आप इस की बातों में मत आना, कुछ भी कहता है ये, ठीक है? सिंह जी बस अपने लैपटॉप में लगे हुए थे, वो चाह रहे थे कि वो अभी कुछ ना बताएं, पर हमारे अंकित और वेदू कहाँ ही चुप रहने वाले हैं, वो दोनों तो दादी को सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए हम अब आगे जानेंगे और ये सब तो इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और मिस लिंसी इंडिया आई हैं, तो अब वो क्या करेंगी और अंकित और वेदू हमारे सिंह जी को किस तरह परेशान करेंगे, ये हम आगे जानेंगे, ठीक है? और एक सॉन्ग सुनाएंगे हम आपको, एक और दो सॉन्ग सुनाएंगे इस बार, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा नाराज़ हो गए हो आप लोग, हमें लग रहा है। और ये तरीका अच्छा है ना आपका नाराज़गी दिखाने का कि अनसब्सक्राइब कर दो। बढ़िया गुड वेरी गुड। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो, तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं, याद करोगे मैं जो न हूँ तो, रूठ न जाना मैं जो कहूँ तो। रूठना नहीं है, ठीक है? अब एक सॉन्ग भी सुना दिया हमने।